हाय एवरीवन, लक्ष्मी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि लास्ट ईयर क्या सिलेबस था और 2023-24 में क्या सिलेबस है। ठीक है, कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, लास्ट ईयर भी 30% सिलेबस रिड्यूस था और इस साल भी 30% सिलेबस रिड्यूस है। ठीक है, चैप्टर्स भी वही है, सब कुछ वही कंटेंट है, ज्यादा कुछ कट नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर के बीच से कुछ कट हुआ होगा तो आपको बता दूंगी, बट 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मतलब 30% सिलेबस आपका कट हो गया है, तो इसमें आपका क्या कट हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले देखो, पहले हिस्ट्री का देखते हैं कि हिस्ट्री में आपका क्या कट हुआ है, क्या कट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर कौन सा है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले आप कहाँ के बारे में पढ़ोगे? यूरोप के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आप लोग जब क्लास 9th में थे तो अपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, इसको पढ़ा था ना। हम लोग क्लास 10th में नेशनलिज्म पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब किसी देश में ये फीलिंग आ जाए कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपना खुद का स्टेट होना चाहिए, हमारा खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, खुद का सब कुछ होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? यही होता है मेन। ठीक है, जब जैसे कि मान के चलो, पहले यूरोप की बात करते हैं। पहले पूरे यूरोप में 15-20 देश थे, पर किसी का भी अपना कोई कंट्री नेम नहीं था। उस पूरे को यूरोप बोला जाता था, पर वहां पे कोई कंट्री नहीं थी। तो पहले लोगों को अब आया कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जिसके बीच में रह रहे हैं, यहाँ पे सब तरीके के लोग रह रहे हैं। सबका रिलीजन डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है ना, आउटकम रिलीजन सब कुछ डिफरेंट है। तो लोगों को क्या लगा कि सबके लिए क्या होना चाहिए? अपना एक अलग इंडिविजुअल कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी, इटली, अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों ने अपनी कंट्रीज कैसे बनाई, उसको इंडिपेंडेंट कैसे किया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, देन इसका वेटेज कितना है आपको बताऊंगी। देखो, पहले चैप्टर नंबर 2 देखो। चैप्टर नंबर 2 क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ोगे? यूरोप का पढ़ोगे। देन इसके बाद आप कहाँ का पढ़ोगे? इंडिया का पढ़ोगे। ठीक है, नेशनलिज्म इंडिया के बारे में आप क्या पढ़ोगे? इंडिया में नेशनलिज्म कब आया, कब शुरुआत हुई इसकी? तो इसकी जो मेनली शुरुआत हुई थी नेशनलिज्म की कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, मेनली तो हो चुका था, पहले से हो चुका था, बट मेनली जब इसकी शुरुआत कब हुई? 1914 में। कब शुरुआत हुई? 1914 में। लोगों को लगा कि अब हमें क्या होना है? इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि गांधी जी भी 1 साल के बाद इंडिया में आ चुके थे। देन उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, ये आपका चैप्टर पूरा नहीं आएगा बेटा, इसमें तो कुछ कट होगा। तो क्या कट होगा? पूरा चैप्टर ही कट है। सिर्फ कौन सा टॉपिक आपका आने वाला है? 1 to 1.3 मार्क कर लेना बुक में। सिर्फ कितना आने वाला है बोर्ड एग्जाम में? 1 to 1.3। प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या आएगा? सिर्फ प्री मॉडर्न वर्ल्ड। उसके आगे का टॉपिक आपका नहीं आना है। तो सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्सिक्यूट डिसीज एंड ट्रेड। मतलब कि प्री मॉडर्न में पहले के लोग कैसे ट्रेड करते थे, उस टाइम पे कौन कौन सी डिसीज थी और ट्रेड कैसे करा जाता था, किसके द्वारा? जैसे कि पहले का ट्रेड किसके द्वारा करा जाता था? पहले टाइम पे एरोप्लेन तो थे नहीं, तो कौन कौन सा था? सीज मतलब रिवर हो गया, है ना, इसके अलावा रिवर के द्वारा, और इसके अलावा लैंड, है ना। यही दोनों आपके पास ट्रिक्स थी सामान ले जाने लाने के लिए। तो इस चैप्टर में से सिर्फ आपको 2 से 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को कट कर लेना। ठीक है, देन आपका ये जो तीनों चैप्टर्स है, इसकी वेटेज कितनी है? 18+2। 18+2 का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब 18 में से आपका क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और 2 मार्क्स का आपका क्या आएगा? मैप आएगा। ठीक है, मतलब 2 मैप आएंगे। तो दोनों के दोनों मैप किस चैप्टर से आएंगे? इस वाले चैप्टर से आएंगे, 2 मैप। ठीक है, दोनों के दोनों मैप किस चैप्टर से आएंगे? नेशनलिज्म इंडिया। अभी मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें से आपका मैप नहीं आता, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 3, इसमें से भी आपका मैप नहीं आएगा। देन आपका चैप्टर नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वाला चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड में आपका चैप्टर नहीं आना है। सिर्फ किसमें आएगा चैप्टर? टू बी असिस्ट ओनली पीरियोडिक असेसमेंट, मतलब जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं स्कूल में, सिर्फ उसमें आ सकता है। अगर आपके स्कूल वालों ने दिया है तो पढ़ना, ना तो ये चैप्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो बिल्कुल भी ना पढ़े इसको। प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, वो लोग पीरियोडिक काफी सारे लेते हैं। ठीक है, बट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका पूरा आने वाला है, इसमें से भी आपको कुछ भी नहीं कट हुआ है। तो आपका मेनली कितने चैप्टर आने वाले हैं? 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पूरा नहीं आएगा,
सम टॉपिक्स आएंगे इसमें से, सारा आपका टॉपिक नहीं आने वाला इसमें से। देन आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये वाले चैप्टर आपके सिर्फ आने वाले हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो टोटल इसकी वेटेज कितनी है आपकी 20 मार्क्स की, मतलब हिस्ट्री कितने नंबर का आएगा 20 नंबर का आएगा, ठीक है। जिसमें से 2 मार्क्स का क्या है मैप है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, कि ज्योग्राफी में से आपका क्या कंटेंट आने वाला है और क्या क्या आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। देखो, तो पहला आपका चैप्टर क्या है इसमें जो आने वाला है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा आएगा। देन आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा आने वाला है, ठीक है। वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये आपका चैप्टर क्या आएगा, देखो आपका चैप्टर नंबर 6 में से थ्योरी भी आ सकता है, मैथ भी आ सकता है, बट जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, ये सिर्फ मैथ नहीं आएगा, लाइफ एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें सिर्फ क्या आएगा मैप आएगा, ठीक है। तो 2 मैप तो आपकी हिस्ट्री से हो गए, 3 मैप आपके कहां से आएंगे ज्योग्राफी से आएंगे। उसमें से एक मैप, एक जो आपका कंटेंट आएगा एक चैप्टर से आएगा, मतलब 1 नंबर का आपका जो मैप का कंटेंट आएगा किससे आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से मैप नहीं आता है, चैप्टर नंबर 2 में से भी रेयर है मैप आ जाए, ठीक है। इसमें से मैप आएगा ही आएगा, एक मैप इसमें से आ जाएगा। देन इसमें से मैप आने के चांसेस कम है, इसमें से मैप आ सकता है या तो इसमें से मैप आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में चांसेस है कि कोई एक मैप आ जाए, ठीक है। तो बाकी 2 चैप्टर्स के तो मैप आने ही आने हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल कंटेंट कितने हैं इसमें, 6 चैप्टर्स आपको प्रॉपरली पढ़ने हैं, जिसकी वेटेज कितनी है 17 + 3, मतलब 17 मार्क्स का थ्योरी, ठीक है, और 3 मार्क्स का क्या है आपका मैप का कंटेंट है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है आज का, मतलब ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसके बाद आप लोग देखो पॉलिटिकल साइंस का लिखा हुआ है, 2 चैप्टर्स यहाँ पे गिवन है, मतलब आपका पावर शेयरिंग और चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, ठीक है। पूरा ही पूरा आएगा, कोई भी टॉपिक सब टॉपिक इसमें से कट नहीं हुआ है, तो आपको पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म क्या करना है, पूरा पूरा ही पढ़ना है, इसमें से कुछ कट नहीं करना है। आगे देखो, इसके बाद आगे देखते हैं। देखो अब इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, इसमें से आपका बेटा केस स्टडी क्वेश्चन आता है। केस स्टडी समझते हो, मतलब अनसीन बेसिस टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आंसर क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 भी आपका पूरा ही आने वाला है। चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज पूरा आएगा, इसमें आप 2 कंटेंट पढ़ोगे, स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज कौन सी होती है, जो लोकसभा की इलेक्शन लड़ती है, क्या लोकसभा के इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, एसपी हो गई, आरजेडी हो गई, आरएलडी हो गई, ये सब कौन सी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। स्टेट पार्टी कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ती है, मतलब स्टेट की बाहर इलेक्शन नहीं लड़ती। जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी सिर्फ पहले दिल्ली में थी, है ना, तो पहले किसके लिए इलेक्शन लड़ती थी, दिल्ली के लिए, पर धीरे धीरे इसका बढ़ चुका है अब कंटेंट। उसके बाद देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, रिजल्ट्स बताने हैं आपको, क्या बताने हैं, रिजल्ट्स का मतलब समझ रहे हो कि जब आप डेमोक्रेसी लेकर आए कंट्री में, तो इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, ये लोग आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या आने वाला है, तो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, पूरा आएगा। बट जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका पूरा नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ आपके 2 टॉपिक्स आएंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनएबल, और फैक्टर्स पूछेगा आपसे। तो सिर्फ आपको बोर्ड के लिए क्या करने हैं, इन 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है बस, ठीक है, पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स वाला आपका चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। या तो इस चैप्टर में से प्रोजेक्ट मिलेगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमने हिस्ट्री में देखा, वहां से भी आपको क्या मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो वहां से भी क्या आ सकता है, आपको प्रोजेक्ट आ सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, हाँ थोड़ा सा मैं आपको इसको डीपली बता देती हूँ कि इसमें से क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे आप लोग द राइज ऑफ क्लास है ना आपकी, जा सकते हो, जाओ लेट हो जाएगा ना, तो ठीक है जाओ। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे पहले हम लोग कहाँ के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि यूरोप में क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप पे क्या असर पड़ा था, ठीक है, इसको पढ़ोगे। देन
उसके बाद आप लोग सोशल मूवमेंट्स पढ़ोगे कि यूरोप में कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, किस टाइम पीरियड में, 1830 और 1848 के बीच में। देन आप लोग वेव पढ़ोगे, एग्जामिन द वेज ऑफ आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का आइडियाज कहाँ से आए, मतलब क्या क्या चीजें थी जिससे हम लोग पढ़ सकते थे, जैसे कि आप लोग के जो होली सॉन्ग्स हो गए, है ना, उससे हम लोग लोगों को अपनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका फ्लैग हो गया, देन आपकी लैंग्वेज हो गई। ये सब चीजें क्या होती हैं, आइडियाज होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, लेकर आ सकते हो, मतलब नेशनलिज्म कर सकते हो। उसके बाद है आपका comprehended how the world war I was triggered by the scramble for the colonies in the Balkan states। उसके बाद जो बाल्कन स्टेट से उनको कैसे डिवाइड कर दिया गया, ये सब आप पढ़ोगे, मतलब किस स्टेट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, वहां का देखते हैं हम लोग। नेशनलिज्म इंडिया में आप लोग क्या देखोगे, देखो ये तो चैप्टर थोड़ा सा इजी क्योंकि इंडिया के बारे में है, इंडिया के बारे में तो यहाँ पे आप लोग ज्यादा बता पाओगे, ठीक है। देखो तो पहला आप लोग क्या है इसमें, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसका टाइम पीरियड क्या था, आप लोग को पता है 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या था, टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो इस टाइम पे इंडिया का कंडीशन कैसा था ये आपको बताना है। देन कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे वो आप बताओगे, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या बताओगे, रोल ऑफ गांधी। गांधी जब इंडिया में आए थे तो उनका रोल क्या था, एंड द अदर लीडर्स। अदर लीडर्स कौन से, एनसीएम के या सीडीएम के लीडर्स, उन्होंने क्या काम करा था। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये वाला टॉपिक आएगा। दूसरा क्या है, फैक्टर्स आएंगे। तो फैक्टर्स क्या, हम लोग जो इंडिया को है या कोई भी वर्ल्ड को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। इन सब पे क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। उसके बाद देखो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनीज। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनीज मतलब वर्ल्ड ट्रेड पे कॉलोनीज का क्या इफेक्ट पड़ा था, ये आप पढ़ोगे। इसके अलावा देन आप लोग देखो नेक्स्ट क्या है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपका आना ही नहीं है, तो इसका आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रिंट कल्चर पूरा आ रहा है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रिंट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है आपको, कि इटली से आया, चाइना से आया, प्रिंट कल्चर कैसे स्प्रेड हुआ, मतलब जो बुक्स पब्लिश होती थी वो कैसे पब्लिश होती थी, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ आगे आप लोग देखो, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, मतलब सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिविक्स में से आपका क्या आ रहा है, ठीक है। तो पूरा हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग तो पूरा ही आ रहा है, इसमें तो कुछ कट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पे पावर शेयर कैसे हुआ था, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए पावर को कैसे करा गया था। उसके बाद हम लोग फेडरलिज्म पढ़ेंगे, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, फेडरलिज्म के लिए नेगेटिव पार्ट्स क्या था, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, स्टैंड फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, इसके बाद हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें आप समझ भी रहे हो चैप्टर से, एग्जामिन द रोल एंड द डिफरेंस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट। इसके बेसिस पे इंडिया को कैसे आप लोग एग्जामिन करोगे। जैसे कि इंडिया में इन तीन चीजों पे ना बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है, असमानता, जेंडर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर एंड कास्ट के ऊपर। ये कास्ट ऊपर है, कास्ट नीचे है, लड़का लड़की के ऊपर भेदभाव, तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हमारे इंडिया में स्प्रेड हो रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें आपको मैंने बताया था कौन कौन सी पार्टीज के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, ठीक है। तो एग्जामिन द रोल, मतलब पार्टी बनाने का पर्पस क्या होता है, पार्टी बनाने का पर्पस क्या हो गया, रोल क्या हो गया, एंड द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है इंडिया में, उसका आपको इवेल्युएट करना, कंट्रीब्यूशंस बताना है कि उन्होंने नेशन में एंड रीजनल लेवल पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा था। देन आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको डेमोक्रेसी के बारे में इसमें बताना, रिजल्ट्स बताने हैं इसमें आपको, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आपका आगे टॉपिक क्या आपका, ज्योग्राफी में क्या क्या आ रहा है आपका, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना, पूरा का पूरा आएगा, इसमें से कुछ नहीं कटा है आपका। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देन उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप लोग पढ़ोगे, समराइज द रैशनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, है ना। देन उसके बाद रिसोर्सेज हैं, उसके बाद आपको इसमें सॉइल का टॉपिक भी है, ठीक है, सॉइल को भी देखोगे आप लोग। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें हम फॉरेस्ट एंड फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोरा एंड फोना में क्या टॉपिक आने वाला है, क्या टॉपिक नहीं आने वाला है, इसको देखने वाले हैं, ठीक है। देन आगे देखो,
आगे आपका क्या आने वाला है, वाटर रिसोर्स, एग्जामिन द रीजंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को सेव करने की क्यों जरूरत है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। एनालिसिस एंड द इन्फो हाउ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए गए वाटर रिसोर्स को यूज करने के लिए, जैसे बाकानाकल डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम बनाया गया, जिससे क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पानी पहुंचाया जाए, इन सब चीजों से, मतलब हम लोग वाटर को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ोगे इसमें आप लोग, ठीक है। एग्जामिन द क्रूशियल रोल ऑफ प्लेड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, उनकी कंडीशन क्या है इंडिया में, ठीक है, उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सब आप लोग पढ़ोगे। देन उसके बाद वो लोग कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन द एनवायरमेंट, ठीक है, ये सब टॉपिक आप लोग देखने वाले हो। आगे देखो, इसके बाद थोड़ा सा ना डीपली है, ज्योग्राफी थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चों को, बट इतना बोरिंग होकर पढ़ना नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा पढ़ने में। मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्स, इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स हो गए, है ना, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, तो इन सबको पढ़ना है। एनालिसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं आपके पास, ठीक है, जैसे कि सोलर है, वाटर है ना, उसके बाद मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो ये सब चीजें आप लोग देखने वाले हो। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जैसे टाटा है, स्टील है ना, अलग अलग चीज इनके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। देन आगे देखो, नेशनल इंडियन इकोनॉमी, इसमें तो सिर्फ आपका मैप आने वाला है, फिर आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर हो गया, डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं पढ़ोगे। डेवलपमेंट किस बेसिस पे करा जाता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, है ना, तो मतलब किस सेक्टर में विकास, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, है ना, इन सब चीजों में। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कितने सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स है इंडिया में, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, है ना, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। देन आपका मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी क्रेडिट में आप लोग पढ़ोगे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, लोन लेने के लिए आप लोग कौन सी मनी का यूज करते हो और मनी के पर्पस क्या है और मनी के फंक्शंस क्या है, इसको आप लोग पढ़ने वाले हो। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ोगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग प्रोजेक्ट वर्क, कंज्यूमर राइट से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देन आपका लिस्ट ऑफ मैप्स है, मैप का कंटेंट कहाँ कहाँ से आने वाला है, ये हम लोग देखते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है, फ्री में देके जाता है 5 नंबर। आपको बताया था मैंने 2 मैप आपका जो हिस्ट्री से आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। तो इस सब एक सेक्शन पूछा, कांग्रेस के 3 सेक्शन हुए थे, कहाँ कहाँ पे, पहला 1920 में कलकत्ता में, फिर 1920 में नागपुर में, देन 1927 में हुआ था मद्रास में। तो पक्का इसमें से 100% श्योर कि 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कोई भी एक मूवमेंट पूछेगा कि खेड़ा में, मतलब सत्याग्रह मूवमेंट का 1900, इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, टाइम पीरियड देके पूछेगा यहाँ पे कौन सा मूवमेंट हुआ। 3 मूवमेंट हुए थे, खेड़ा, खेड़ा कहाँ पे हुआ था, चंपारण, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट गुजरात में था। देन आपका खेड़ा मूवमेंट तो गुजरात में था, देन उसके बाद आपका, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट के बाद आपका चंपारण हो गया, देन अहमदाबाद वर्कर्स। देन इसके बाद आपका ये पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, देन दांडी मार्च कब किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर है, नहीं आता है। देन आपको वाटर रिसोर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से डैम है हमारे पास, सभी कौन कौन से डैम है, सलाल डैम, बकरनागर डैम, टहरी डैम, ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुद डैम, नागार्जुन डैम एंड तुंगभद्रा डैम, ठीक है, ये सारे क्या है आपके डैम्स हैं। देन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या पूछ सकता है, मेजर एरियाज पूछ सकता है राइस एंड व्हीट के लिए, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा राइस और व्हीट कहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, देन उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, इधर देखो, देन आपसे पूछ सकता है लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट्स ऑफ शुगर केन, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है जो शुगर प्रोड्यूस करता है, टी, टी के लिए तो सबको पता है, आसाम है, इसके लिए सब जानते हैं। कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इसके लिए आपको स्टेट्स बताने हैं। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी, इसमें से आपको आयरन बताना है कि आयरन कहाँ कहाँ पे होता है, जगह का नाम गिवन है। देन कोल के लिए बोला गया है, आयरन के लिए ऑयल फील्ड हो गया, देन आपके लोकल लेवल पावर प्लांट्स हो गए। ये सब ना थोड़ा सा इसमें आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसको डेली डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप लोग मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। देन वो कहाँ कहाँ पे है, मुंबई, इंदौर, सूरत में,
फिर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सालेम। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर मतलब आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर कहाँ पे है? आप लोग को पता होना चाहिए, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर एंड चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसके अलावा आपका लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको मेजर सी पोर्ट्स पता होने चाहिए। कौन कौन से? कांडला सी पोर्ट मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। ठीक है, ये सब आपके हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और रह गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं आपके? ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अमृतसर, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी, मीना बक्कम, छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी एंड राजा सांची। ठीक है, ये सब आपके क्या है? मैप के कंटेंट थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का मैप है। अभी आपको बताया सारे चैप्टर में से कितना कितना आएगा, हर चैप्टर से आपको कितने कितने कंटेंट आने वाले हैं। अभी आपको बताया था कितने कितने का है दोनों कंटेंट, 20-20 मार्क्स का। ठीक है, 4 की वेटेज कितनी है, बट 2 मैप यहाँ से आएंगे और 3 मैप यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखो, हाँ, क्वेश्चन कितने कितने कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये आप मतलब पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछेगा, देन आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 into 4। ठीक है, तो 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। देन आपके 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। देन आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। देन आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, जो किस पे बेस्ड होंगे, मतलब अनसीन पैसेज वगैरह हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी कितना वेटेज होगा? 20 मार्क्स का। तो मिली देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट है तो यहाँ पे आपको देखना ही पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको प्रोजेक्ट के लिए गिवन करा है। ठीक है, वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ पे कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, आपको कुछ और भी सिलेबस के लिए वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैम इसके अलावा भी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा ताकि हम लोग आपके लिए कुछ हेल्प कर सके, बता सके आपको। ठीक है, आप लोग की नीड के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगी अभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सिलेबस के लिए, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।